Hello students, welcome to the school science. Today we shall read chapter number 9 and so far we have read about soil profile, soil types and today we're going to study about properties of soil. Soil की properties क्या क्या होती हैं. So the first property about which we're going to read is percolation rate of water in the soil. कि पानी कितना percolate होता है, मतलब कितना रिश्ता है, मतलब कितना परमिएबल है कोई भी सोइल टूवर्ड्स वाटर. ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. हम क्या करते हैं, एक 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इस एरिया का हम एक स्क्वायर लेते हैं. ठीक है, एक हम लेते हैं हमारे घर के फ्लोर पर. ठीक है, और जो दूसरा है वो हम लेते हैं किसी कच्चे रोड पर. ठीक है, और हम जो है उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को मेज़र करने के लिए हम सेम क्वांटिटी ऑफ बोतल ले सकते हैं जिसका साइज़ सेम हो, मतलब जिसकी वॉल्यूम सेम रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं दोनों केसेस में. उसको पानी से भर के हम क्या करते हैं, वो जो भी हमने स्क्वायर बनाया, एरिया बनाया है, उसके अंदर हम डालते हैं. ठीक है, तो वहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, फ्लोर के ऊपर तो पानी सारा फैल जाएगा, लेकिन जो कच्चा रोड है वहाँ पर वो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस सोइल के द्वारा. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, कच्चा रोड वाली जो एरिया हमने लिया था वहाँ की सोइल कैसी है और फ्लोर है वहाँ पर कैसा है. तो उससे हमें आइडिया होगा कि किस तरीके की सोइल है वो क्या करती है, वाटर को पर्कोलेट करती है. एक और एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 टीम्स में बांट लेते हैं स्टूडेंट्स को, A, B और C. ठीक है, तो हमें ये देखना है, यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सोइल, मतलब पर्कोलेशन कितना है. पर्कोलेशन यही तो होता है कि कितनी फास्टली जो है वाटर है वो पास हो जाता है सोइल से. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक होलो सिलेंडर ले लेते हैं. इस तरीके का एक पाइप ले सकते हैं. इसके लिए सजेशंस दे रखे हैं इसमें, जैसे कि आप कोई स्मॉल टेन ले लो जिसका बॉटम आप काट सकते हो. ठीक, कोई PVC पाइप ले लो और उसके डिमेंशंस ऐसे ले सकते हो. तो कोई भी मतलब इस तरीके का हम सिलेंडर का स्ट्रक्चर ले सकते हैं. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम जो है अलग अलग सोइल के सैंपल लेंगे. एट द प्लेस वे यू कलेक्ट द सोइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. हमने जहाँ भी लिया है हम 2 सेंटीमीटर जो हमने ये लिया है उसको 2 सेंटीमीटर ग्राउंड के अंदर धंसा देंगे. ठीक है, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को. और फिर हम क्या करेंगे, हम 200 ml, ये एग्जांपल दिया इसने, कितना भी ले सकते हैं. जैसे हमने 200 ml ऑफ वाटर ले लिया और हम जो इस पाइप के अंदर इसको वाटर को स्लोली क्या करते हैं, डालते हैं. ठीक है, तो हमें 2 टाइम देखना है. फर्स्ट नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पावरिंग वाटर, जब आप पो कर रहे हो वाटर को, आप इसके अंदर डाल रहे हो, तो सबसे पहले टाइम आपको वो मेज़र करना है. ठीक है, व्हेन ऑल द वाटर हैज़ पर्कोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी, जब पूरा वाटर धीरे धीरे हम डालते रहेंगे और पूरा वाटर जो है पर्कोलेट हो जाएगा. नोट द टाइम अगेन, हम दोबारा से टाइम को देखेंगे. उससे क्या हमें पता चलेगा कि कितना टाइम एग्जैक्टली लगा है इसको पर्कोलेट होने में. ठीक है, तो हम इसकी निकालेंगे फिर पर्कोलेशन रेट. कैसे निकालेंगे पर्कोलेशन रेट, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पर्कोलेशन टाइम, कितना वाटर हमने डाला डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसको लगा. जैसे कि हमने यहाँ पर 200 ml वाटर लिया था और मान लो कि उससे 20 मिनट लगे, तो रेट ऑफ पर्कोलेशन क्या हो जाएगा, 200 ml अपॉन 20 मिनट. इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 ml वाटर है वो रिस जाता है. ठीक है, वो सोइल जो है एब्जॉर्ब कर लेती है. तो बाकी अदर जो सोइल सैंपल्स हैं वो भी हम इसी तरीके से मेज़र करेंगे कि वहाँ पर पर्कोलेशन क्या रेट क्या है, और ऐसे आपस में जो टीम्स हैं वो आपस में कंपेयर करके देखेंगे. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला पर्कोलेशन रेट के बारे में अलग अलग सोइल सैंपल्स के. नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन सोइल, सोइल के अंदर नमी कितनी है. सो आपने देखा होगा कि अगर काफ़ी हॉट समर डे है तो जो फार्म लैंड है उसकी जो ऊपर की जो लैंड है वो शिमर करते हुए, मतलब आपको हल्की चमकती हुई दिखाई देगी. वो चमक क्या रहा है, वो पानी की बूंदें चमक रही होती हैं. ठीक है, तो देखो इसको भी समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, इसके अंदर एक सोइल सैंपल डालेंगे, इसको नीचे से हम क्या करेंगे, बर्नर ऑन कर देंगे. तो क्या होगा, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट हैं वो ऊपर जाके कंडेंस होंगी और यहाँ पर हमें ड्रॉप्स की फॉर्म में दिखाई देंगी.
ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि सोइल के अंदर क्या है, मॉइस्चर है, नमी है, वाटर ड्रॉपलेट्स थी। ठीक है, तो फिर ये बोल रहा है कि ये जो सोइल, इसे ये तो प्रूव हो गया कि इसके अंदर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स थी, और इसी की वजह से क्या होती है, यही क्या होती है, मॉइस्चर होती है, यही तो नमी होती है सोइल के अंदर। तो ये प्रूव हो गया। सेकंड, फिर ये बोल रहा है कि ये जो आपने ऐसे इस सोइल को गर्म करके देखा है, यहाँ से बाद में गर्म करने के बाद इस सैंपल को और जिस जहाँ से आपने लिया है सोइल, वहाँ के सैंपल को दोनों को आपस में कंपेयर करके देखो, आपको पता चलेगा डिफरेंस दोनों में। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ से तो सारा वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, आई मीन उड़ चुका है, ठीक है, इवेपोरेट हो चुका है, लेकिन वहाँ पर तो जो सोइल है उसके अंदर क्या है, ऑलरेडी पानी है, मॉइस्चर है, तो वो शिमरिंग होगा, ये नहीं होगा। थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। सोइल के द्वारा वाटर कितना एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, एक फनल लेंगे इस शेप में, और एक हम ले लेंगे फ़िल्टर पेपर। इसके अंदर हम कुछ अमाउंट, कुछ मतलब एक फ़िक्स अमाउंट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 50 ग्राम ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम अलग अलग क्या डालेंगे, अलग अलग सैंपल डालेंगे। जैसे एक बार हमने सैंड ले ली, एक बार हमने क्ले ले ली, ठीक है, एक बार हमने लूमी ले ली। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो है सैंपल्स लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, और बीकर के अंदर स्टार्टिंग में जितना भी पानी है उसको हम मेज़र करेंगे। ठीक है, मान लो कि स्टार्टिंग में 100 ml पानी है, तो यू क्या हो गया आपका 100 ml। यू मैं किसे बोल रही हूँ, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो ड्रॉपर है उसकी हेल्प से एक बूंद बूंद करके हम क्या करेंगे, पानी ड्रॉप करेंगे। 100 ml में से लिया 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 लेते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक हम ये डालते रहेंगे जब तक यहाँ से फर्स्ट ड्रॉप जो है वो नीचे आकर ना गिर जाए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर नीचे आकर गिर गई, इसका मतलब पानी की जो ये मिट्टी है उसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अब ख़त्म हो गई है। जितना एब्जॉर्ब करना था उसने कर लिया। अब ये पानी जो है परकोलेट होने लग गया। ठीक है, तो अभी सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है वो हमने क्या मान लिया है, वी। मान लो कि 100 था, अज्यूम करो कि आपका जो है 60 ml पानी यूज़ हो गया। ठीक है, 60 ml पानी डालने के बाद यहाँ पर पहली बूंद पड़ी है, तो ये क्या हो गया आपकी 60 क्या आपकी VML कौन सी है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो ये पता चला कि ये जो सैंपल था इसने 60 ml पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज क्या आ जाएगी, U - V अपॉन, मान लो कितना था ये वेट 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम ने इतना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे मल्टीप्लाई में। ऐसे ही होता है। ठीक है, आप जैसे आपके मान लो 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, सपोज आपको 8 आए हैं, तो आपको परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालते हो, 8 अपॉन कितने में से, 10 में से, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाती है आपकी परसेंटेज। ठीक है, 80%। इसी तरीके से कितना पानी एब्जॉर्ब किया है, कितनी मिट्टी ने, मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। विच सोइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, कौन सी जो सोइल है उसकी सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट होगी। विच सोइल वुड हैव द लोएस्ट, सबसे कम किसके अंदर, मतलब अलग अलग हम सैंपल लेने वाले हैं, तो सबकी कम किसके अंदर है, ज़्यादा किसके अंदर है। मुझे heard from the neighbor that 8 to 10 days after the rain the level of water in pond and well raises। बूझो ने ऐसा सुना है कि 8-10 दिन जैसे ही बारिश होती है उसके 8-10 दिन बाद ना जो पॉन्ड है या फिर वेल है उसमें पानी का स्तर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी सोइल रही होगी, और कौन सी सोइल है जो कि फॉस्टर अलाउ कर देती है वाटर को खुद में से। तो ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा था जब हमने सैंडी और क्लेई, मैंने आपको फिगर से भी समझाया था कि सैंडी सोइल जो होते हैं उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो उनके बीच में एयर है वो ज़्यादा होती है, एरेटेड होती है वो। तो इस वजह से क्या है, पानी उस एयर को एयर है वहाँ पे, तो पानी को रास्ता मिल जाता है और आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। बट द सेम इज़ नॉट विद द क्ले वन, उसके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी फाइन है, तो बीच में एयर के लिए जगह नहीं है, एयर के लिए जगह नहीं है, तो हाउ द वाटर विल गोना फ्लो। ठीक है, तो नहीं हो पाता। विच टाइप ऑफ सोइल रिटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लिस्ट,
सबसे ज़्यादा कौन सी रिटेन करेगी और सबसे कम कौन सा रिटेन करेगा, आप इसी आधार पे आंसर दे सकते हो। आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर पर्कोलेट एंड रीच द अंडरग्राउंड। आपको ऐसे तरीके बताने हैं कि जिससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्कोलेट करा सकें। तो वन ऑफ द मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि हम जो लैंड पोल्यूशन हो रहा है, हम जो है पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं लैंड पर, तो उससे क्या होता है, वो एक बैरियर बन जाता है नीचे और जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वाटर। तो एक ये तरीका है कि हम पॉली बैग्स हैं वो लैंड के ऊपर ऐसे ही ना फेंक दें, ठीक है। बाकी तरीके आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सोइल एंड क्रॉप. We shall read this topic in the next class. So stay safe and study hard and enjoy the study. And yes, do not forget to like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.